हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रैपचिक मास्टर। और जो आज का टॉपिक होने वाला है ना, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्योंकि जब भी हम मोशन की बात करते हैं, लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इक्वेशन याद आती है। ठीक है ना। तो जो इक्वेशन रहती है, जैसे बचपन से हम याद करते हुए आते हैं, जब नाइन्थ क्लास पढ़ते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये जो इक्वेशंस होती है ना, यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसी का तो क्रेज है। इसी की हेल्प से तो अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ना। तो ये इक्वेशंस के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको अच्छे रैप्चिक तरीके से अगर ये वीडियो को समझना है, अच्छे से आपको कंसेप्ट देखना है, इक्वेशंस के बारे में समझना है, उनको ग्राफिकली कैसे हमने डिराइव किए हैं, तो आप इस लेक्चर पे बने रहिए। ठीक है। तो बिना किसी बकचोदी के चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी नहीं हूं मैं। चलिए। तो व्हाट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं होती, मोशंस की कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक है। जिनको हमने क्या करा है, बहुत अच्छे तरीके से डिराइव किया है, बहुत लॉजिकली डिराइव किया है, कुछ कुछ एक्सप्रेशंस को लिया हुआ है हमने, और कुछ कुछ इक्वेशंस को डिराइव किया। तो वो इक्वेशंस डिराइव मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनका कैसे यूज है, आप इनको किस तरीके से यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली दीज इक्वेशंस। ठीक है। तो इन इक्वेशंस को काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है ना। बेसिकली थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ पॉइंट्स की, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान लो कि बेसिकली ये जो इक्वेशंस रहेंगी ना, ये मास इंडिपेंडेंट रहती हैं, आप सब पे लगा सकते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, सबसे पहले देखो, आप जब भी इक्वेशन लिखोगे ना, तो आप फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो आपकी ना, आप उसको डिनोट करोगे किससे? वी से। किससे डिनोट करने वाले हो आप उसको? वी से डिनोट करने वाले हो। समझ में आया? किससे डिनोट करने वाले हो आप? वी से डिनोट करने वाले हो। ठीक है। फिर इनिशियल वेलोसिटी सेम, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी आप किससे डिनोट करोगे? आप यू से डिनोट करोगे। ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको बातें। ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो आप जानते हो, आप उसको किससे डिनोट करोगे? ए से। और जो टाइम है उसको करोगे टी से। तो ये चार पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, उसको आप एस से डिनोट करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करोगे। एस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चलो, तो जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s, दिस s इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये डिस्टेंस है। नहीं, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क बताया था। ठीक है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो, वहां पे आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करवाए। ठीक है। फिर सिमिलरली वी हैव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। ये आप जान चुके हो। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो किस किस के बीच में आपको रिलेशन देती है? वो आपको देती है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन, इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है। वैसी बातें हैं, ये तो आप कर सकते हो, बहुत सारी बातें रहती हैं। वैसे ही आप ऐसा कह दो कि ये आपको किस किस के बीच में देती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में देती है, और ये आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बीच में आपको रिलेशन देती है। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखने वाले ग्राफिकल मेथड से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इसको डिराइव करने वाले। ठीक है। सो आर यू गाइस रेडी? ओके, देखते हैं। चलिए, अगर आप ऐसा माने कि आपके पास दो पॉइंट है, लेट से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है ना, और यहाँ पे एक बस रखी हुई है, तो इनिशियली ये इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ए पॉइंट पे कितनी होने वाली है? यू होने वाली है। ठीक है। टी इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो। ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे ही वो बी पॉइंट पे पहुंचती है, तो लेट से वो टी टाइम ट्रेवल करती है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो ना कुछ वेलोसिटी है इसके पास। ठीक है। और जैसे ही वो यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचती है, तो वो टोटल टाइम टी लेती है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी कुछ वी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी पहुंचते पहुंचते। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जब उसने ट्रेवल किया, वो क्या था? उसका डिस्प्लेसमेंट रहा। ठीक है। डिस्टेंस भी कह सकते हो आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि हम यू, मतलब यू कहाँ पे था? टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और जैसे ही टी टाइम हो गया, तो टी टाइम कुछ समय बाद उसकी जो वेलोसिटी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी से वो चल रही थी, दैट इज द वी। अब मैं अगर इनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जाऊँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो क्या बनाऊंगा मैं? यहाँ पे वेलोसिटी ले लूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैंने ले ली, दैट इज यू, है ना, और यहाँ पे मैंने ऊपर ले ली वी। तो यू और वी मैंने वेलोसिटी यहाँ पे ले ली, दिस इज माई यू एंड दिस इज माई वी। ठीक है। ये मैंने ले लिया, और टाइम आप देख रहे हो यहाँ पे टी डैश, यहाँ पे टी टाइम मैंने ले लिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे जब आप इस तरीके से ग्राफ देखेंगे ना, तो वो चल रहा है, वो कुछ कुछ
वेलोसिटी से चल रहा है और सच दैट उस जब वो टाइम लगता है ना टी टाइम में वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर लेता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, आप मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्राइंगल जो बी डी ए एक ट्राइंगल है और यहाँ पे डी ए ई ओ ये एक आपके पास रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बताया ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, दिस इज हिज इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसको टाइम लगा है दैट इज गिवन बाय टी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा ना दैट इज टाइम टी। इतनी चीज हम देख चुके हैं ना अभी तक, ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं, ये u है और ये v है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और t टाइम उसको लग रहा है। अब ग्राफ से मैं देख पा रहा हूँ, ग्राफ से मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो OC है, यू कैन सी दिस OC, दिस O एंड दिस C दैट इज इक्वल टू व्हाट, OD दिख रहा है ना, OD प्लस CD है ना। ठीक है, अब OC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OC? OC इज नथिंग, इट इज V। OC इज नथिंग, इट इज जस्ट V। तो यहाँ पे OC क्या है मेरा, इट इज V। ठीक है, व्हाट इज OD? OD यू कैन से OD कुछ नहीं है, OD U है। एंड व्हाट इज CD? CD, व्हाट इज CD? दिस CD व्हाट, CD क्या है? CD कुछ नहीं है, CD हम देखने वाले हैं क्या होने वाला है। ठीक है, CD की बात करूं मैं, CD देखो ये पूरा आपका V है, ये आपका u है, तो CD क्या है बेसिकली उतना v माइनस आप u कर दोगे तो आपको CD मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका OC है। ठीक है, OC को मैंने लिख दिया OD प्लस CD। ठीक है, अगर मैं CD की बात करूं तो व्हाट इज CD? CD इज नथिंग, इट इज OC माइनस OD। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने, CD इज इक्वल टू v माइनस u। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CD इज इक्वल टू v माइनस u। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके चलिए अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज CD? CD इज चेंज इन वेलोसिटी। आमतौर पे यहाँ पे क्या बताया, CD इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी, CD इज चेंज इन वेलोसिटी। अब देखते हैं आगे क्या हम इसको समझने वाले कैसे। देखो अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन को जब डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल v माइनस इनिशियल v। कुछ वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी v थी और इनिशियल वेलोसिटी u थी, दिस इज द चेंज इन v जो चेंज हुआ u में, दैट इज इक्वल टू a इंटू टी। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ना v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर लिया और v इक्वल टू u प्लस ए टी यहाँ पे हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई। ठीक है, आपको समझ में आया? तो इसी तरीके से हम देखिए, ये बहुत इजी है, आपको वैसे इतना कोई ध्यान में रखना नहीं, आपको तो इक्वेशंस याद होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने जो डिराइव किया दैट इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन देखते हैं। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो उसका एरिया रहता है दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप डी ओ ई बी, देखो व्हाट इज डी ओ ई बी, ये पूरा एक आपको क्या मिल रहा है? डी ओ ई बी, आपको एक क्या मिल रहा है? दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। तो अगर इसका आप एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेसिकली आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे एरिया आपको दो तरीके से निकलेगा। ठीक है, एक एरिया हम इस क्वाड्रिलेटर का निकालेंगे कैसे? इस रेक्टेंगल का निकालेंगे पहले और फिर इस ट्राइंगल का निकालेंगे, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो आपको टोटल एरिया मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? बहुत ईजी है। What is the area of this triangle? Half into base into height. तो यहाँ पे जो इसकी base है, what is the base? What is base? Base is t, as you can see in figure. ठीक है, और what is height? Height is basically v minus u. ठीक है, और what is the area of this particular rectangle? DOAE क्या है इसका? इसका होगा t into u, है ना। तो यहाँ से आपको अगर लिखोगे तो बेसिकली आपको जैसा मैंने बताया, आप क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, आप आगे क्या लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो OE इंटू ए और हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या है? DA इंटू AB। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखना, ए किसके बराबर? मैंने आपको जैसे बताया u के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे OE किसके बराबर है? t के बराबर है, और CD और A भी किसके बराबर है? AT के बराबर है। तो जब आप बेसिकली ये वैल्यूज जब इक्वेशन में पुट कर दोगे ना, सो व्हाट यू विल गेट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इजी डेरिवेशन यू कैन से, क्योंकि मैंने आपको बता चुका था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट एंड यू कैन से डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही शानदार।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो वेरी इजी एज यू कैन सी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, चलो देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो यहाँ पे भी आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो व्हाट इज डिस्टेंस को दूसरे तरीका चेंज करेंगे, कंसेप्ट वही यूज करेंगे, ठीक है। तो एरिया हम निकालने वाले हैं इसके अंदर का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, कौन सा, DOEB ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ ऑफ सम, हाफ तो हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड आपको ट्रेपेजियम में दिख गई होगी ना, ये पैरेलल की, ये पैरेलल साइड है इसकी, एक ये साइड पैरेलल है और हमारी एक ये साइड पैरेलल है, ठीक है। दीज टू आर पैरेलल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हाफ इंटू OD प्लस BE, ठीक है। और उसका हाइट यहाँ से ये OE, ये OE कर दिया। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो OD की वैल्यू आप डाल देंगे U, BE की डाल देंगे V और OE की डाल देंगे T, ठीक है। तो यहाँ से एज इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, हाफ V प्लस U इंटू T मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज करेंगे, हम जानते हैं S इज इक्वल टू हमने अभी डिराइव कर दिया हाफ V प्लस U इंटू T, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं जानता हूँ व्हाट इज T व्हाट इज T, यहाँ से निकालेंगे। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस U अपॉन A, ये हो जाएगी। बस ये जो वैल्यू है ना टाइम की, अपन को सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे पुट करते हैं और हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पुट कर देते हैं T की वैल्यू, तो व्हाट वी विल गेट हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू यहाँ से S। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन और होती है जिसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। बेसिकली वो nth टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बताती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया ना वैसे ही आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर दिया आपने, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन देखो वैसे यूज कम आती है जेई वगैरह में, जब मैं आपको 11th में थोड़ा और लेवल का पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फोर्थ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन वो बेसिकली होती है nth टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बारे में हमको बताती है, एंड दैट इज इक्वल टू ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, दिस इज s इन nth टाइम इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू n माइनस 1। इक्वेशन का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा 11th क्लास में जब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिए इस चीज को, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आने वाला है। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते। देखो अब न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं कह रहा है। अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity आफ्टर 3, मतलब 3 सेकंड के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसमें एक सूटकेस रखा हुआ है, इस तरीके से सूटकेस रखा हुआ है और वो गिर रहा है। फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब क्या क्या दे दिया मेरे को, एक्सेलरेशन दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे 100 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया 3 सेकंड बाद, टाइम दे दिया 3 सेकंड बाद। देखो अब एकदम से एक्सेलरेशन आया है, जब इसने बोला कि ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन द इंक्लाइन में हैज एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर, इनिशियल वेलोसिटी में मान के चल रहा हूं दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हाट यू विल अप्लाई v इक्वल टू u प्लस 80। देखो अभी बेसिक अगर आप सीख रहे हो ना तो थोड़ा इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से स्टार्ट किया अपन ने। व्हाट इज v हमको निकालना ही, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन हमको कितना दिया है 0.02 और टाइम में कितना दिया 3 सेकंड बाद। सो व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इसकी ये फाइनल वेलोसिटी 0.06 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। दैट इज वेरी इजी न्यूमेरिकल आई विल से, है ना।
है ना, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत शानदार। तो अभी इजी इजी देख लेते हैं फिर इस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है, उन्होंने फाइनल वेलोसिटी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाली। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ना 3 सेकंड बाद, वो इतनी हो जाएगी। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे थे क्योंकि एकदम से एक्सेलरेशन आया था। कोई भी चीज को आप एकदम से ऐसा छोड़ दोगे ना तो एक्सेलरेट करती है, ठीक है। जब आप अंडर ग्रेविटी छोड़ते हो तो दैट इज कांस्टेंट, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आता है, तो बेसिकली एकदम से एक्सेलरेशन आया, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। आप मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तब भी बच्चों तुम भी 9th क्लास में, तब भी आपको स्टेटमेंट दिखाई देना ये, तब भी आपको कभी भी ऐसा दिखे यहाँ पे कि आप मदरबोर्ड या फिर आपको सॉरी मोटर बोर्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है भैया। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि पहले वो रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी क्या, इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी क्या? कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी क्या उसकी? इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक नहीं रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी उसकी जीरो, क्योंकि भाई रेस्ट पे था ना, स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे था, ठीक है ना। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट रेट, ओके, कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट करता है, फिर दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने टाइम के लिए? टी इक्वल टू 8 सेकंड के लिए। तो आपको क्या बताना है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। देखो डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT square. So what is displacement? U तो zero हो गया, this is will be half, what is acceleration given? Acceleration is 3, and what is time? Time is basically 8 square, that is 64. So this will be 32 and 32, this will be I think 96. This is your displacement and this is unit is meter, तो इतना displacement उसका होगा, ठीक है। बेसिकली ये हमने देख लिया है ना। आई होप आपको आंसर समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी बहुत बेसिक न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप 9th क्लास में आप फिजिक्स अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल निकालने के लिए देता है ना, वो वेरिएबल के हिसाब से सोचा करो। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात की तो मैं 2 इक्वेशन के बारे में सोचूंगा, दैट इज सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर दूसरे की बात करता, अगर वो फाइनल वेलोसिटी कुछ की बात करता है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में सोचता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन का यूज भी कर सकता था। अगर ये वाली थर्ड इक्वेशन का यूज मैं कर सकता था, कब करता? जब मुझे फाइनल वेलोसिटी के बारे में नॉलेज होता। बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी अगर हमको निकालना रहता तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करते? थर्ड इक्वेशन का यूज करते, अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना होता। लेकिन उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आ रहा है? अब थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हमको देखो वी नहीं पता और एस नहीं पता, तो 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ रहा है? अगर वो एस दे देता, वी पूछता है, वी दे देता, एस पूछता, तो थर्ड इक्वेशन करते हैं ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है? तो सबसे एप्रोप्रिएट कौन सी इक्वेशन लग रही है इस समय? सेकंड इक्वेशन, दैट इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो हो जाएगा, ए हमको पता है, टी भी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, और हमने डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल निकाल लिया। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया था? आई थिंक दैट विल बी 90 कुछ आया था ना, हाँ 96 मीटर आया, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और हमारी जो बोट है वो कितना चली? 96 मीटर चली, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यू हैव अंडरस्टूड द 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन को याद रखना है, और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस मैं तो करवाऊंगा ही आगे वाले लेक्चर्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।